बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब, जावेद नवाज साहब साबका सफारतकार, और मियाँ फरूक साहब साहिवाल से हमें ज्वाइन करेंगे। ये पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा किसान इत्तेहाद के, उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जो काश्तकारों और ज़िम्मेदारों का हाल है उस पर वो बात करेंगे। और अहम बात जो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो एक टीवी को इंटरव्यू दिया था परसों, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ, PTI के खिलाफ खास तौर पर कोई साजिश नहीं हुई, और यह है कि पाक आर्मी को और अदारों को मिलान किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल कोई जो मीटिंग हुई थी उसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। उसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब ने कहा है कि अदारों को बार बार इस किस्म की वजाहत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ISPR आप ना एक राय दे सकती है, फैसला ना दे। अब यह है कि जवाब के तौर पर फिर ISPR ने कहा कि किसी सर्विसेज चीफ ने कोई नहीं कहा कि यह साजिश हुई है। हुकूमत ने अगर अदालती कमीशन बनाया तो हम पूरा तामन करेंगे। एक ऐसी बात है कि जिससे पहले जहां लोग बड़ी एहतियात से बात करते थे, अब सरेआम बात करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ती है कि सियासी मामलात में बार बार सफाई देने की, और सियासतदान जो है वो अगर सफाई दी जाती है तो उसको क्यों नहीं मानते। दूसरा, आप देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में सख्त आईनी बहरान है। सियासतदान अपने कोई भी मामलात हल करने में नाकाम रहे हैं। और ये आपने देखा कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसमें 2 सूबाई असम्बलियों के अजलास हुए। सबसे पहला अजलास जिसको 40th अजलास कहा जाता है, वो भी गवर्नर साहब के हुक्म से ही इस वक्त जारी था। जब फौरी तौर पर पता किया चला कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने IG और चीफ सेक्रेटरी के मतलब कहा है कि वो ऐवान में पेश हों, और जो उन्होंने ज्यादतियाँ कि 25 मई को जवाब दें, तो फिर हुकूमत डट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अफसरों को पेश नहीं करेंगे। सिविल सुपरमेसी कहाँ है? क्या अफसरान इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अदारों को आपस में भी लड़ा सकते हैं? हुकूमत ने फैसला किया कि दोबारा यानी इजलास ऐवान इकबाल में किया जाए और बजट इजलास डिप्टी स्पीकर वो उसको हेड या चेयर करेंगे। दरम्यान में 3 आर्डिनेंस भी आ गए जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात को सलब कर लिया गया और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के भी इख्तियारात को सलब करके ये सारे इख्तियारात सेक्रेटरी कानून को दे दिए गए। अब यह किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का इजलास जारी रहा। उन्होंने एक करारदाद के जरिए गवर्नर साहब के 3 ऑर्डिनेंसों को मुस्तरद कर दिया। और तीसरा यह कि आपने देखा कि रात एक अहम वाक़या हुआ कि पाकिस्तानी कौम आखिरी जो तिनका था ऊँट के ऊपर महंगाई का, वो भी रख दिया गया। और तेल जो है कि जो डीजल पेट्रोल उसकी कीमतें बहुत हो गई। यही महंगाई मार्च करने वाले आज हुकूमत में मौजूद हैं। कर्नल साहब, पहले तो ये बताइए कि ये ISPR ने जो वजाहत की है, क्या उसे बार बार एक चीज हो चुकी है? उस वक्त कहा गया था कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। फिर साइफर भी हुआ, फिर एहतजाज भी किया गया, नुमाइंदे को भी बुलाया गया अमेरिका के को एहतजाज करने के लिए। फिर वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम ने यह भी लेटर भेजा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, जो अब तक नहीं हो रही। क्या कहते हैं कि ये क्या इसमें आप सोच रहे हैं कि क्या दोनों अदारों को रुक जाना चाहिए या इसको बस लगे रहना चाहिए? साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, हाँ, जो आपको सोशल मीडिया पढ़ते हैं उसको देखते हैं, और फिर जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको हकीकत में आप ये बताओ जो भी सिचुएशन। जरा ऊंची आवाज से बोलिएगा। ओके, और नो इसलिए कि अगर हम इदारों पे भी भरोसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि बाहर के ममालिक के इदारे आएंगे तो वो इसके बाद इदारों पे भरोसा करने जा रही है। वो जो बाहर के इदारे होंगे उन पे हम एक लिहाज से भरोसा करने जा रहे हैं। ऐसे ही है। अगर आपने DGISPR का तस्करा किया तो मैं ये तो कहूंगा ना कि भाई अगर उनसे कोई सवाल किया जाएगा तो फाइन, वो जवाब तो देंगे। अच्छा भी ठीक है, आप जवाब से मुतमईन नहीं है तो उसको इतना हार्श तरीके से रिबट करने वाली जैसे बात होती है ना भाई, अगर वो एक
پاکستان ہے. نہیں ایک بات ہے کہ ہو چکی تھی اس سے پہلے ISPR کے میجر بابر افتخار صاحب مہینہ ڈیڑھ پہلے بات ہو چکی تھی تو کیا کہتے ہیں وہ موقع ہم نے پہلے دے دیا تھا. بات تو پھر پھیل جاتی ہے سوشل میڈیا کو, پھر کون لگام دے گا. آپ دیکھا کون سے کامنٹس آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک جو ہے نا وہ گورنیبل ہو چکا ہے. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں کیا پنجاب جو آپ کو تھوڑا سا ٹھیک آ گیا کہ آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو آپ یہ دیکھ رہے کام کرتے ہوئے. اس ساری سچویشن کے اندر آپ دیکھیں تو مشق ستم کون ہے, کام پاکستانی ہے. یہ جتنی ایلیٹ لاٹ ہے دوز ہو اور ان دی پاور ان کو تو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو تو لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا. فرق کس کا آیا ہے؟ میرا آپ کا آیا ہے, ایک عام پاکستانی کا آیا ہے. جیسا بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گاڑیاں نہیں چلانی. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ وہاں تک پہنچ چکے اور آپ یقین کین یو امیجن. میں اتنی پڑھی لکھی ایک فیملی کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. میاں بیوی دونوں انہوں نے پوسٹ گریجویشن کیا ہوا, محنت کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہے. کل پہلے تو مجھے پتا یہ چلا کہ ان کے گھر شاید نہ UPS ہے نہ بیٹری ہے. انہوں نے کہا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دو بچے ہیں ان کو ہم صرف تعلیم میں دلا سکتے ہیں, گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں. وہ تو مہنگائی کا تو چھوڑ دیں, لوگوں نے گاڑیاں تو ایسی ہو گئی وہ تو چھوڑیں. ہاں میں وہی آپ چلتا ہوں. صبح سے میرا خیال ہے کہ اب اس چیز آ گئی ہے کہ جہاں پر اب اگر اس کی تحقیقات کی بھی ضرورت ہے اور اگر تحقیقات جو ہے اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے کہ تاکہ منہ بند ہو جائے. یہ بات ہے ہی نہیں. ہاں وہی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر اپنی بات آتی ہے نا کہ آپ سر جوڈیشری کو سامنے آنا پڑے گا. تو سامنے کیا آنا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے جی بے شک احتیاط سے کوئی انکوائری بنتی ہے اس کو احتیاط سے کر لیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک بیان کو لے کے اور پھر آپ آرم فورسز کو جس طریقے سے نشتے ستم بنا رہے ہیں. آپ کو انڈین میڈیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انڈین سوشل میڈیا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھیں. مطلب ہم سپریم کورٹ ایک کمیشن بنا دیتی ہے, اس میں آرمی کا موقف آ چکا ہے سارے سروسز چیف کا, تو پھر اگر وہ انکوائری کرتی ہے تو وہ دوسری طرف کیسے جا سکے گی. میں وہی آپ سرچ کر رہا ہوں نا کہ آپ اگر آرمی کی بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی موقف تو احتیاط تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, آپ 2-3 ورڈز ہیں آپ ان کے اندر کوئی آپ ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. مینیپولیٹ کون کرتا ہے؟ سوشل میڈیا, مین میڈیا, وہ ساری چیزیں مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہی میں آپ سرچ کر رہا ہوں. دیر از نو ہارم بھی اگر اس حد تک ڈسٹرسٹ جو ہے وہ پرسسٹ کرنے لگا ہے, اس طرح کا پروپیگیشن جو ہے وہ احتیاط سے شروع ہو گئی ہے اور آپ یہ فیل کرتے ہو کہ ہاں جی مطلب یہ ساری چیزیں ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی. نہیں اگر مثلا جو حکومت جو اس وقت آئی ہے اور اس پر یعنی مبینہ طور پر ایلیگیشن ہے کہ لائی گئی ہے, تو جنہوں نے لائی گئی ہے وہ ان کو لوگ اس طرف منہ کر کے باتیں کرتے ہیں, اس میں ادارے تو شامل لوگ کر لیتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ڈیلیور کر لیتے, کوئی بہتر حالات ہوتے تو شاید ادھر لوگوں کا رخ نہ ہوتا. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں نا یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا اس میں پیپلز پارٹی کو آپ ساتھ شامل کریں, JUI فضل الرحمان کے ساتھ شامل کریں. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت توپوں کا جو تمام کا رخ ہے وہ صرف نون لیگ کی طرف ہے. واحد کو ایسا لگتا ہے کیونکہ نون لیگ جو کہ پورا ملک چلا رہی ہے, وہ لگتا ہے ایسے بیکاز گورنمنٹ. اچھا کرم صاحب السلام علیکم. جاوید نواز صاحب ذرا لائن پر ہیں. جاوید نواز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی ٹائم دینے کا. صورتحال یہ ہے کہ سبھی کرنل اسد صاحب بھی لائن پر ہیں. میں جو کل کا ایک چیز چلی ہوئی ہے پرسوں کے ٹیلی ویژن انٹرویو پر جو ISPR کے بابر افتخار صاحب نے دیا کہ پاکستان میں کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اور یہ بالکل اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے, اس کے رد عمل میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ISPR جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے, فیصلہ نہیں. اور اسد عمر نے کہا کہ اداروں کو بار بار یہ کیوں اس طرح کے معاملات میں وضاحت کرتے ہیں, کمیشن بنے انکوائری کرے. جی دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کی سیاست کو اس طرح خراب کیا گیا ہے کہ ہم اس میں امریکہ اور دوسرے ممالک کو گھسیٹ رہے ہیں. جی عمران خان صاحب نے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے یہ بات کہی تھی کہ جب انہوں نے وہ میٹنگ کی تھی سیکورٹی کاؤنسل کی تو انہوں نے کہا تھا کہ سیکورٹی کاؤنسل والوں نے ہماری بات مان لی ہے.
कि ये, क्योंकि इमरान खान का कहना यह था कि वो साजिश है, या उन्होंने ये भी कहा था कि ये मुदाखलत है। ऐसा अब ही मुझे समझ नहीं आती कि मुदाखलत और साजिश में इमरान खान साहब क्या साबित करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन इस मामले में मैं पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में ये बात वजाहत से बता रही थी हाँ कि ये सारा मसला जो पैदा हुआ ये एम्बेसडर के घर पे एक खाने पे हुआ। अच्छा वहां पे ये हुआ कि एम्बेसडर ने बहुत से सुफरा को बुलाया हुआ था और उनमें अमेरिका की जो स्टेट ऑफिस है उसका आदमी भी मौजूद थे। ठीक है। अब उस गुफ्तगू के दरमियान उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और उन ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने ये बताया कि इस वक्त अमेरिका की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की इंतजामिया से खुश नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हुए, हमेशा वो दौर हुआ जिस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ था या फौजी हुकूमत थी। और अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो जमहूरियत का दावा करता है अमेरिका, सारी दुनिया को जमहूरियत दर्ज देता है पाकिस्तान। एक बात है साहब, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ जी जी ठीक है। कि आप यौम अव्वल से देखें कि जब भी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान में मार्शल लॉ या फौजी हुकूमत आई, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत तेजी से सीढ़ी पे चलने लगे। जब मैं न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में था एक साल पहले और जो बाइडेन आए तो एक थिंक टैंक में मैंने ये बात कही कि मुझे यकीन है कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में इमरान खान भी एक डेमोक्रेटिक तरीके पे वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आ रहे हैं। लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का ये एक नहायत ही शानदार मौका है। लेकिन बदकिस्मती से इसके उलट हुआ ये कि इमरान खान जब ट्रंप से मिलके आए तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि मुझे यूं लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं। लेकिन जब जो बाइडेन आ गए तो इमरान खान इस बात की तवक्को करते रहे कि वो उनको फोन करेंगे। हालांकि आमतौर पर यह होता है कि मुबारकबाद का फोन बाहर के लोग करते हैं और उसके जवाब में अमेरिका का या पाकिस्तान का जो भी मुंतखब होने वाला सदर होता है या वज़ीर आज़म होता है वो अच्छे ख्यालात का इजहार करता है। ये नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हमारे ताल्लुकात में सद्मेली आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अब अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ जो डिप्टी, बल्कि वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं है जिस आदमी को कोर्ट किया जा रहा है, उसने अपना डिस्प्लेयर शो किया। नहीं, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन 2 दफा हुई और उसके बाद फिर उसको यानी बुलाया गया सफारतकार को, अमेरिकन सफारतकार को क्यों बुलाया गया, फिर उसे नाराजगी का इजहार भी किया गया। ये क्यों किया गया? बिल्कुल ऐसा हुआ 2 दफा। तो फिर क्यों कहा गया ये साजिश तो नहीं है, मुदाखलत है? आपके सामने ये ना साजिश है ना मुदाखलत है। आप जिससे भी आगे बढ़ गए। जो होता है शाहिद साहब, एम्बेसडर जो होता है वो अपना एक खत लिखता है हमेशा, उसको हम साइफर कहते हैं। साइफर में वो अपनी हालात लिखता है कि आजकल मेरी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और अमूमन उसमें ये बात का जिक्र होता है कि हम अपने ताल्लुकात को किस नहज पे ले जा रहे हैं और कैसे बेहतर होते हैं। ऐसा ही है। बात इतनी थी, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन वो खत का लहराना और उसको साजिश कहना और मुदाखलत कहना, मेरा ख्याल है कि अच्छा चलो खैर वो तो मतलब लंबी डिबेट है। वजह यह है कि अगर नहीं था, साइफर भी नहीं था, जो उन्होंने कहा वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को लिखा, जो भी हमारे सफीर ने लिखा कि अगर इन्हें हटा देंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो हट गया। नहीं, हुकूमत आ गई। वो तो लंबा डिटेल है, उसको छोड़ते हैं, वो तो इंक्वायरी में शायद अगर हुई आता रहेगा। वजह कि ISPR को आम तो लोगों का ये ख्याल है जो मुहब्बे वतन भी अदारों से प्यार करते हैं कि बार बार वजाहत करने की जरूरत क्या है, इसलिए कि बार बार उनसे पूछा जा रहा है। अच्छा, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो स्टेट ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो भी 3 दफा वजाहत कर चुका है। जवेद नवाज, 1 मिनट रुकिएगा। कर्नल साहब, कर्नल साहब,
जी जी आप बोले हैं। अब आप देखें, जावेद नवाज साहब ने ये कहा है कि ये तो एक खाना हुआ था छोटा सा, तो उसमें सारे लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने जैसा जनरल डिस्कशन में ये बात हुई थी, तो लेकिन मसला तो वो नहीं है। मसला तो ये है कि इस वक्त इमरान खान ने या सद उमर ने या उनकी जो पार्टी है वो ये बाकायदा तौर पर अब इसको मेरा ख्याल है कोई कैंपेन बना रहे हैं कि भी ये अदारे जो है खामोश क्यों नहीं रहते। हाँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें पोलिटिसाइज हम ज्यादा करें, ठीक है, और बिल्कुल जिस तरीके से कहा कि अच्छा वो एक नैरेटिव इसके ऊपर बिल्ड करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दे हैव ऑलरेडी गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को दोनों उन्होंने डिसीजन दी है, इसके ऊपर अगर वो तहकीकात करा ले तो देयर इज नो हार्म। बट आप सिंपली से उससे हट के अगर कोई चीज ऐसे होती है, एक दूसरे को एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन ये चैलेंज करने वाली बात होती है, उनकी हालत सिचुएशन बनी हुई है। इंटरनेशनल जो रिव्यू के अंदर जब आप देखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें आपसे सिर्फ एक बात ऐसा कहूँगा कि अब हमें उस पे ना जाए, पर्सनल मोटिव के ऊपर ना जाए, इदारों को ओके जी टारगेट ना करें, उनको उनके खिलाफ प्रोपिगेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक रास्ता मौजूद है और डेफिनेटली उसके अंदर मैं समझता हूँ इसको इख्तियार से हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि आप इंक्वायरी कहते हैं, ये मैं पूछ रहा था जावेद नवाज साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन बना रहती है तो फिर तो मुकाबला हो गया। अगर बिल फर्ज मारा ऐसे कोई एविडेंस आ जाते हैं तो ये तो एम्बैरसिंग पोजीशन हो जाएगी फिर अदारों की भी। ये तो जो ISP का मौक़िफ़ है उसे रद्द किया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक और अफसोसनाक बात होगी अगर सुप्रीम कोर्ट और इदारे हमारे आमने सामने आ जाएं और कोई तहकीकात शुरू हो जाए। हमें इस मसले को खुशउस्लूबी से खत्म करना चाहिए और सियासतदानों को पाकिस्तान का मफाद जो है वो अजीज रखना चाहिए। मैं इस ख्याल से कि पाकिस्तान का जो वोट बैंक है वो एंटी अमेरिकन है, हमें इस पर बहुत ज्यादा खेल नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मैं वाशिंगटन में कुछ दिन पहले था तो वहां पे पाकिस्तानी परेशान है, अमेरिकन इतने परेशान नहीं है जितने पाकिस्तानी परेशान हैं कि इस छोटी सी बात से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हो गए। क्यों करना साहब, आपका मौका भी यही है। अच्छा, मैं उनकी आवाज, आपकी आवाज मुझे ठीक आ रही है। उन्होंने कहा है, जावेद नवाज साहब कह रहे हैं कि अगर कमीशन बनता है तो वो जाहिर है एक लंबी हियरिंग होती है तो अदारे आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये एम्बैरसिंग पोजीशन है हमारे पाकिस्तान के लिए, गलत है। फाइन, दिस इज व्हाट आई से कि अब मेरा ख्याल है, मैं उनको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। उन्होंने ठीक एक ध्यान से बात की है कि हमें तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे को उस तरीके से एलिगेशन के अंदर जाते हुए उस तरीके से एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहिए। आप उस सिंपली कि वी शुड मूव फॉरवर्ड। इस वक्त देखिए कि सिचुएशन क्या है। अगर इन अभी से पूछते आप, मुझे तो कोई लेजिटिमेसी नजर नहीं आती गवर्नमेंट की भी और पंजाब हुकूमत का तो होना ना होना हकीकत में आपको बताऊं कि एक बराबर है। बल्कि आप ये कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने के अंदर जिस तरीके से आपने नून लीग का मुंह काला होते हुए देखा है और जिस तरीके से इनकी जमहूरियत का एक चेहरा लोगों के सामने आया है, इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। नोबडी कुड एवर थॉट ऑफ इट कि आके ये सारे गुजारा करेंगे। और उससे भी हट के देखें कुछ मुल्क की मिसाल दे दें, सवाल बादशाह से तो बाप वज़ीर-ए-आज़म बराबर, बेटा जो है वो 12 करोड़ आबादी का जो सूबा है उसका चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर के अंदर पूरे मुल्क की सूबे की इंतजामिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। और गवर्नर को देखें किस तरह के शख्स को लेकर आए, और आपको भी सोच सकते हैं ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, आप सबसे बड़ी डेमोक्रेट है और गवर्नर कहते हैं कि स्पीकर का कोई रोल नहीं है और पंजाब असेंबली को वजारत से कानून के मातहत कर दिया। अच्छा, ये अजीबोगरीब बात है कि अदारे अक्सर तीनों आर्गन होते हैं, यानी किसी भी मुल्क के सावरन मुल्क के मुकन्ना है, इंतजामिया है, अदलिया है, और अब यहाँ ये हो गया कि सेक्रेटरी कानून के मतहत उन्होंने कर दिया स्पीकर ऑफिस सारा और पंजाब असेंबली भी उनके अख्तियार सलब कर लें। ये कहाँ तक है? मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं, ये 1947 के बाद जो सिस्टम छोड़ के गया था ब्रिटिश, ये सिस्टम तो वहां पे नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली
وہ پہلے گورا صاحب تھا، اب یہ کالے صاحب آ گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے، میں حافظ صاحب سے بتاؤں، یہ ایک سسٹم کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈ بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، پولیس کی بات کرتے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں، یو نیم اینی، آپ جوڈیشری کی بھی ایک لحاظ سے بات کر لیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہے. میں آئی یوز ٹو بی ویری آپٹیمسٹک ان مائی لائف. مجھے نظر آتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل مجھے کوئی لائٹ نظر آ رہی ہے کہ نہیں، چلو ہم پرابلم کے اندر اندھیرے میں چل رہے ہیں، لیکن آگے جا کے کوئی روشنی، مجھے تو کوئی کرن حقیقت میں آپ کو بتاؤں، سو سوری ٹو سے آل دس، مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا. اور ایسے